राजू पंजाबी जी की वाइफ का स्वभाव कैसा है। जब राजू पंजाबी जी घर पर नहीं होते थे, प्रोग्राम करने गए होते थे, तो राजू पंजाबी जी की वाइफ कहाँ बैठ कर बातें किया करती थी। खुद राजू पंजाबी जी का स्वभाव कैसा था, सब कुछ आज बिल्कुल रियल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ मैं। क्या राजू पंजाबी जी के जाने के बाद हम उनको लीजेंड बोल रहे हैं, या वो वाकई में ही लीजेंड थे। यदि वो वाकई में ही लीजेंड थे तो क्यों थे, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजू पंजाबी जी हरियाणा के बहुत ही मशहूर कलाकार थे, बहुत ही अच्छा गाते थे वो। उनका नाम पूरे उत्तर भारत के अंदर था, सब लोग जानते थे राजू पंजाबी जी को। पहले बात कर लेते हैं हम राजू पंजाबी जी का स्वभाव कैसा था। राजू पंजाबी जी हिसार में रहते हैं, केमरी रोड पर उनका घर है। उनके मोहल्ले वालों ने बताया कि राजू पंजाबी जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। अपने से कोई भी बड़ा इंसान उनके सामने आता तब वो जरूर उनको राम राम बोलते थे, बिना राम राम किए उनके पास से नहीं निकलते थे। और जब वो काम से फ्री होते तब मोहल्ले में गली में घूमते थे, कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाते, कभी किसी और अपने युवा साथी के साथ बैठकर बातें किया करते थे। सबको ताऊ जी राम राम, चाचा जी राम राम, ताई जी राम राम, चाची जी राम राम कहे बगैर वो कहीं नहीं जाते थे। उनके सामने जो भी बुजुर्ग है, अपनी ही उम्र से बड़े कोई भी इंसान उनको मिलता, उनके पाँव के हाथ जरूर लगाते थे वो। ये नहीं है कि वो इतने बड़े कलाकार थे और किसी चीज़ का उनके घमंड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। दोस्तों, वैसे इनका जो जन्म स्थान है राजस्थान के रावतसर के अंदर हुआ था। ये कुछ साल अपनी बहन के पास पंजाब में रहे थे, इसलिए पंजाबी शब्द इनके नाम के पीछे लग गया था। परंतु ये हरियाणा के अंदर आकर हिसार में रहने लगे और हरियाणवी गाने और भजन गाते थे, इसलिए ये हरियाणा के मशहूर गायक कलाकार लगा लीजिए आप बन गए थे। और ये वाकई में ही लीजेंड थे। इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लीजेंड थे वो। इससे पहले हम उनकी पत्नी का जिक्र कर लेते हैं। उनकी वाइफ का नाम है ममता देवी, जो बिल्कुल सीधी सादी घरेलू महिला है। हिसार में ये जहाँ पर रहते थे, उन सभी पड़ोसियों ने ये कहा है कि राजू पंजाबी जी की वाइफ को ये ऐसा बिल्कुल भी घमंड नहीं था कि उनके पति इतने बड़े हरियाणा के स्टार हैं। मोहल्ले की औरतों ने, जहाँ पर ये हिसार में रहते हैं, वहाँ मोहल्ले की जो औरतें हैं उन्होंने बताया कि राजू पंजाबी जी की वाइफ है हमारे पास आ जाती थी। हम ऐसे ही यहाँ पर 3-4 बुजुर्ग महिला है, हम बैठकर बातें अथाई किया करते थे। और जब 1:30 बजे स्कूल की बहन आती थी, उनकी दोनों बेटियाँ स्कूल से आती थी, उस समय वो घर जाती थी। सुबह के अपना जो भी काम है घर का वो निपटा कर, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई है, बर्तन कपड़े धोने हैं, वो सब काम करके 1 या 1.5 घंटे यहाँ पर अथाई जरूर करती थी वो पड़ोस में। क्योंकि पड़ोस के अंदर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी रहती है, उनके दुख दर्द के बारे में पता लेने के लिए, कि उनके साथ बातें करने के लिए, कि वो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी कुछ अच्छी आदत है, अच्छी बातें हैं, वो सुनने के लिए 1-1.5 घंटा जरूर लगाती थी उनके पास। मोहल्ले की सभी जो महिलाएं हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये परिवार इतना शरीफ परिवार था कि जिसका हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते। राजू पंजाबी जी की बेटियों के बारे में लोगों ने कहा कि वो भी बहुत ही मासूम है। एक बेटी है जो उनकी 8वीं क्लास में पढ़ती है और एक बेटी है उनकी 1st क्लास में। बिंदु है जो शायद 8वीं क्लास में, और छोटी बेटी नोबिता है वो 1st क्लास में। लोगों ने कहा कि हम राजू पंजाबी जी के गाने और भजन सुनते थे। उनकी बेटियां भी फ़ोन के ऊपर यूट्यूब चलाकर हमें दिखाती थी कि ये देखिए हमारे पापा का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, या कोई स्टेज का प्रोग्राम होता तब हमें दिखाती रहती थी। बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं वो। ऐसी उनकी वाइफ है, ऐसे ही राजू पंजाबी जी है। राजू पंजाबी जी कभी किसी प्रोग्राम में गए होते, चाहे वो रात के 12 बजे आते, 1 बजे आते, तो मोहल्ले के अंदर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जब भी वो गाड़ी लेकर आते तो गाड़ी भी आराम से चलाते, और उनकी वाइफ है उनकी गाड़ी देखकर या हॉर्न सुनकर उसी टाइम दरवाज़ा खोल देती और चुपके से राजू पंजाबी जी गाड़ी को अपने घर पर खड़ी करके आराम से सो जाते। ये नहीं है कि इतने बड़े स्टार के साथ बहुत ज़्यादा लोग हों,
शोर शराबा करते हों, मोहल्ले वासियों को परेशान करते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बुजुर्ग महिला ने तो ये कहा कि राजू पंजाबी जी मेरे बेटे से अच्छा था। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि राजू पंजाबी जी नहीं रहे। उस बुजुर्ग महिला ने यह कहा कि पहले दिन तो मैं उनके पास अस्पताल में मिलकर आई थी, ये कहकर आई थी, बेटा यदि यहाँ पर आपका इलाज ठीक नहीं हो रहा तो आप किसी और अस्पताल में और किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। तब राजू पंजाबी जी ने कहा था, नहीं ताई जी मैं ठीक हूँ और जल्दी ठीक होकर घर आ जाऊँगा। उनके सभी पड़ोसियों को इस बात का बहुत दुख है कि राजू पंजाबी जी अब हमारे बीच नहीं रहा। लोगों का कहना है कि हमें लगता है कि कभी इस गली से कभी उस मोड़ से हमें राजू पंजाबी जो दिखाई देगा। पड़ोसियों ने कहा कि हम राउत सर भी जाकर आए हैं, हॉस्पिटल में भी मिल के आए हैं, क्योंकि ये अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा परिवार है इनका, इसलिए हम इनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अब बात करते हैं राजू पंजाबी जी वास्तव में लीजेंड कैसे। दोस्तों हरियाणवी 13 गाने ऐसे हैं जो 500 मिलियन पार कर चुके हैं, यानी कि 500 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। 500 मिलियन लोग हैं जो हरियाणवी गाने हैं वो देख चुके हैं। 13 ही ऐसे गाने हैं जिनमें 2 गाने राजू पंजाबी जी की हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन में 1 करोड़ है। अब 500 मिलियन का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने लोग उनको चाहते थे, उनके गाने कितने लोग सुनते थे। उनके 12 गाने हैं जो 100 मिलियन से ऊपर है। 12वें नंबर पर जो गाना है वो आपको मैं बता देता हूँ, नंबर वाइज आपको बताऊँगा और फिर ये बताऊँगा कि 500-700 मिलियन में उनके कौन से गाने गए हैं। 12वें नंबर पर है कसूती लागे, 100 मिलियन पार कर चुका है ये सॉन्ग। 11वें नंबर पर है मौका सोका, ये 117 मिलियन पार कर चुका है। 10वें नंबर पर है कदर बुल की यारांगी, ये 125 मिलियन है जो पार कर चुका है। 9वें नंबर पर है फेयर एंड लवली, ये सॉन्ग है जो 165 मिलियन पार कर चुका है। 8वें नंबर पर जो सॉन्ग है वो है स्वीटी, जो 170 मिलियन पार कर चुका है। 7वें नंबर पर है जो सॉन्ग है वो है तू चीज लाजवाब, 192 मिलियन है पार कर चुका है। अब बात करते हैं जो 200 मिलियन में इनके गाने गए हुए हैं। ठाडा भरतार 200 मिलियन पार कर चुका है ये सॉन्ग, यानी कि 200 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके हैं इस पर। घाघरा 207 मिलियन, घाघरा सॉन्ग है जो 207 मिलियन पार कर चुका है। मीठी बोली 228 मिलियन पार कर चुका है ये सॉन्ग, मीठी बोली 228 मिलियन। उनका एक सॉन्ग आया था सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी 250 मिलियन पार कर चुका है। सॉलिड बॉडी से ही सपना चौधरी हिट हुई थी, ये सॉन्ग है जो राजू पंजाबी जी का है। सपना चौधरी ने इस पर डांस किया था और सपना चौधरी आप जानते होंगे कि कितनी छाई हुई है। सपना चौधरी ने अधिकतर राजू पंजाबी जी के जो सॉन्ग है उन पर ही डांस किया है, पर ये सब सॉन्ग है जो राजू पंजाबी जी के गाए हुए हैं। अब जो सॉन्ग 500 मिलियन पार कर चुके हैं उनका जिक्र कर रहे हैं हम। लाड पिया के सॉन्ग 550 मिलियन व्यूज पर है, यानी कि 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। सैंडल सॉन्ग है जो वो लगभग 800 मिलियन, अब आप देख लीजिए 800 मिलियन, 10 मिलियन के अंदर 1 करोड़ होता है। 800 मिलियन के अंदर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पहले नंबर पर सॉन्ग है। 800 मिलियन व्यूज कोई छोटी बात नहीं होती। ये राजू पंजाबी जी के जो सॉन्ग है 100 मिलियन से ऊपर के जो सॉन्ग है, 12 सॉन्ग आपको मैंने बताए हैं, जिनमें 200 मिलियन के भी है, 500 मिलियन के भी है, इसलिए उन्हें हरियाणा का लीजेंड कहते हैं। यह नहीं कि राजू पंजाबी जी अब हमारे बीच नहीं रहे तो हम उनको लीजेंड बोलते हैं, वो वाकई में ही लीजेंड थे। और आपने मासूम शर्मा के बारे में भी सुना होगा। मासूम शर्मा ने ये कहा कि जो 2 कलाकार हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते कि आप राजू पंजाबी जी के आगे कुछ भी नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही कही थी मासूम शर्मा ने। उन्होंने नाम नहीं लिए, वो नाम मैं बता दूं। एक तो गजेंद्र फोगाट है, एक राजेंद्र खरकिया का बेटा दिलेर खरकिया। ये 2 ऐसे गायक कलाकार हैं हरियाणा के जो राजू पंजाबी जी के घर पर नहीं गए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए भी नहीं गए। दोस्तों जिस दिन राजू पंजाबी जी गुजरे थे, मानते हैं कोई लोग कहीं गए हुए थे, उस दिन नहीं पहुंच सके, परंतु जब उनकी 13वीं थी उस दिन तो सबको पता था कि उनकी 13वीं
1 तारीख को है। इसलिए मासूम शर्मा ने लाइव आकर कहा था कि ये जो अपने आप को बहुत बड़े कलाकार समझते हैं ना, ये राजू पंजाबी जी के आगे कुछ भी नहीं है। राजू पंजाबी जी बिल्कुल जमीन से उठकर इस बुलंदी तक पहुंचे थे। उनके पिता दादा कोई बहुत बड़े गायक कलाकार नहीं थे कि उन्हें विरासत में मिल गया, सिर्फ अपनी मेहनत से उठे थे। और सैल्यूट है मासूम शर्मा को, जिन्होंने लाइव आकर सच बोला, इतनी हिम्मत तो दिखाई कि ऐसे लोगों के बारे में कुछ तो बोला। हमें जाना सबको एक दिन, यहाँ कोई नहीं रहेगा, अमर कोई नहीं है, सबको जाना है। परंतु कहते हैं किसी के सुख में काम ना हो, पर दुख के अंदर उस परिवार के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। और इन्होंने तो राजू पंजाबी जी के साथ काम भी किया था। राजू पंजाबी जी लीजेंड थे, हैं और सदा रहेंगे। इन्हीं सब तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।